हेलो एवरीवन, आज मैं बताने वाली हूँ बैक डिज़ाइन। ये हमारा 32 साइज का है। तो ये मेरा पूरा चौड़ाई था 9.5 और ये लंबाई मेरा फिटिंग रहेगा 12। 1 इंच मार्जिंग है। ये मेरा शोल्डर है 5.5 और ये हम नीचे यहाँ गले के लिए ले रहे हैं 3। ये हमारा बॉट नेक बनेगा, तो छोटे साइज में है इसलिए 3 ही ले रहे हैं। और नीचे हम 3.5 रखेंगे यहाँ पे, और इस तरह हम बॉक्स जैसा बना देते हैं। और उसके बाद हम यहाँ नीचे 1.5 इंच दूरी रखेंगे और ये 1.5 इंच के बाद हम फिर यहाँ से हम 3 इंच लेंगे। यहाँ पे आप कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। यहाँ नीचे से मैं 5 रख रही हूँ क्योंकि मैं ज़्यादा डीप नहीं बनाऊँगी, छोटा ही गला रहेगा। आप डीप भी कर सकते हैं, नीचे आप कम बेसी कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी हम 3 ही ले रहे हैं। आप यहाँ से देखिए 1 2 3, मतलब जितना आपका इच्छा हो पीछे बैक रखना उस तरह रख सकते हैं। तो ये ज़्यादा मेरा छोटा नहीं रहेगा। और ये मेरा सेंटर हुआ 3.5, तो 3.5 ये पूरा का, और उसका बीच का सेंटर हुआ मेरा 1.5 इंच और 1 सूत। तो इस तरह से हम बीच में निशान लगा के उसके बाद हम इस तरह से कोना कोना मिला देते हैं। उसके बाद हम फिर देखिए ऊपर पर यहाँ भी हम इस तरह से गोल कर देते हैं और हम इसकी कटिंग करेंगे। बोट नेक में जैसा हमारा शोल्डर ऊपर रहता है उसके हिसाब से हम लेते हैं। अगर हमारा ज़्यादा चौड़ाई है या बड़े साइज में बना रहे हैं तो हम ज़्यादा लेंगे, ऊपर 3.5 4 इतना भी रखते हैं। तो ये छोटा साइज है इसलिए हम कम लिए हैं। और इस तरह से कटिंग कर देना है। इस तरह से कोना पे मिला के बढ़िया से, बढ़ा के ज़्यादा नहीं करना है, इस तरह से। और मेन फैब्रिक पे कटिंग नहीं किए हैं, बस अस्तर पे ही कटिंग किए हैं। इस तरह से देखिए। अब ये फैब्रिक हम मेन वाला हम सीधा रखे हैं और ये अस्तर है उल्टा है, इसी पे हम, और ये हम चौक से या पेन से इस तरह से 2 पॉइंट की दूरी पर निशान लगा के हम इस पे सिलाई चलाएंगे, जो हमारा सुविधा हुआ मशीन चलाने में। और इसको हम पहले पिन से इस तरह से देखिए मेरे चारों कॉर्नर इस तरह से बन गया है। और ये देखिए मेरा यहाँ तक, जहाँ से स्टार्ट किए वहाँ तक हम आ गए। तो गिट्ठा देके हम छोड़ देते हैं। अब इसको हम पिन सब हटा दे रहे हैं। अब यहाँ हम बीच में कटिंग करके इस तरह से देखिए इस कपड़े को हम कटिंग कर देते हैं, अंदर वाला कपड़े को, मेन फैब्रिक को। और यहाँ से हम पलटेंगे इसको इस तरह से देखिए। अब हम ये कॉर्नर सब में हम कटिंग कर देंगे। जो हमारा सिलाई का धागा है उसको हम बचाते हुए, उसको नहीं कट करना है, उसका इधर ही रहेगा। सिर्फ हमें कॉर्नर के जगह कट करने से ये हमारा पलटेगा तो सुविधा अच्छा होगा पलटने में, वरना दिक्कत होगा। ये देखिए इस तरह से हम कपड़े को अंदर कर दे रहे हैं। इस तरह से ये देखिए। अब हम यहाँ पे एक सिलाई चला देंगे तो ये हमारा बैठ जाएगा अच्छा से कपड़ा।
इस तरह से एकदम किनारे पर ही हम सिलाई चला दे रहे हैं। ये देखिए, देखिए कितना अच्छे से बैठ गया। अब हम ये पूरे कपड़े को इस पे हम साट देंगे, तो उस पर हम सिलाई चला देते हैं। अच्छा से हम करके देखिए, इधर उधर, यहाँ हम पहले गला में नहीं चलाएंगे, इधर साइड से ही हम सिलाई चलाते हुए पूरा इसको हम सिलाई कर देते हैं। ये गले में भी इस तरह से। देखिए, इस तरह डिजाइन आप डीप गले में भी बनाएंगे तो बहुत ही खूबसूरत लगेगा। ये छोटे गले में ही मैं फैंसी डिजाइन दी हूँ। और इसमें आपको कोई भी डाउट लग रहा है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तो आप लोग हमें कमेंट कीजिए, हमें अच्छा लगता है कमेंट करने से। इस तरह से आप लोग भी अपना बनाइए, अपना अपना ब्लाउज, और एक बार बना के पहनिए। अगर डिप पहनते हैं तो डिप में बनाइए, अगर छोटे गले पहनते हैं तो छोटा में भी बनाइए, मगर बनाइए, अच्छा लगेगा पहनने में। और इसको हम कटिंग कर देते हैं इस तरह से। और ये गला हम कटिंग करके हटा देते हैं। ये साइड भी हम काट के हटा देते हैं। अब ये हम यहाँ गले में पट्टी देंगे, पाइपिंग, इसलिए हम अलग कपड़ा लिए हैं। और आप अगर पाइपिंग नहीं, बस ऐसे ही मोड़ सकते हैं अस्तर देके, और पाइपिंग बनाना चाहते हैं तो पाइपिंग भी बना सकते हैं इस तरह से। तो ये मेरा पाइपिंग वाला जो कपड़ा है ये बहुत ही मोटा है, ये ब्लाउज पीस है इसलिए ये मोटा है। तो इसको मैं सिंगल ही काटी हूँ। और ये मेरा तिरछी पट्टी है जो कटिंग है, ये सीधी पट्टी हम इसमें नहीं जोड़ेंगे। और ये मेरा अगर अस्तर वाला कपड़ा या पतला कपड़ा होता तो हम इसमें डबल फोल्ड करके हम सिलाई करते। यहाँ हम कटिंग कर देते हैं तो ये हमारा पलटने में सुविधा होगा। और इस तरह से हम मोड़ के किनारे में सी रहे हैं ताकि ये हमारा कपड़ा उधने नहीं, क्योंकि ये हम सिंगल कपड़े में सिलाई कर रहे हैं, इसलिए हम किनारे में भी सिलाई चला दे रहे हैं। डबल फोल्ड कपड़े में इस तरह सिलाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये देखिए, इस तरह से हम पूरे में सिलाई कर दे रहे हैं। और इसका जो अंदर का बढ़ा हुआ कपड़ा है हम इसको काट के हटा दे रहे हैं, वरना बहुत मोटी हो जाएगी अंदर का पट्टी, इसलिए हम इसे काट के हटा दे रहे हैं। अब हम इसको देखिए, ये अंदर करते हुए कपड़े को हम इस तरह से देखिए, ये सिलाई का जो मार्जिन कपड़ा है हम उसे अंदर करके ऐसे निकालते हुए पतली सी किनारे में हम सिलाई चला रहे हैं। जिस तरह से पाइपिंग चाहिए, पूरा पतली चाहिए या फिर थोड़ी सी मोटी चाहिए, उस टाइप से हम यहाँ निकालते हुए
इस तरह से देखिए सिलाई चला देते हैं किनारे किनारे में। तो सिलाई हम जो पाइपिंग है, पाइपिंग बना रहे हैं उस पर नहीं चला रहे हैं, उसका ऊपर वाला मेन फैब्रिक है हमारा ब्लाउज का, उस पर चला रहे हैं किनारे हम। इस तरह से देखिए ये मेरा बन गया। अब एक सिलाई और हम वहीं किनारे थोड़ा सा दूरी पे दे देते रहे एक चाप में। ये जो हमारा अंदर का पट्टी है जो वो अब हेम करना ना पड़े, इसलिए हम सिलाई देते रहे हैं। तो ये हमारा बैठ जाएगा, कपड़ा उठा हुआ नहीं रहेगा। और ये हम लटकन पहले से बना के रखे हैं, ये छोटा सा इस तरह से देखिए कपड़े का ही। और यहाँ पे हम सिलाई दे रहे हैं। अगर यहाँ पे आप चाहते हैं तो मोती का भी लटकन बना के दे सकते हैं, या मार्केट में मिलता है बना हुआ लटकन, उस तरह भी दे सकते हैं। और यहाँ हम लेस लगा दे रहे हैं इस तरह से। लेस हम ऊपर भी लगा सकते हैं, आपके अनुसार, आपको जैसा अच्छा लगे। तो मुझे पाइपिंग ही ऊपर देना था, इसलिए मैं पाइपिंग ही दी। और यहाँ बीच में भी आप पाइपिंग दे सकते हैं, पर मैं यहाँ पाइपिंग नहीं दे रही हूँ, लेस लगा रही हूँ। इस तरह से भी बहुत खूबसूरत लगेगा। और ये देखिए यहाँ जब कॉर्नर के पास हम आएंगे तो हमें मोड़ते हुए लेस को इस तरह से घूमना है, ऐसे ही डायरेक्ट नहीं घूम जाना। देखिए ये इस तरह से थोड़ा सा फोल्ड करके ये देखिए ऐसे करते हुए हम घूम जाते हैं। इस तरह से मोड़ते हुए हम सुई की चाप को लगाते हुए उसके बाद हम कॉर्नर के पास घूमते हैं इस तरह से। यहाँ पर भी देखिए कॉर्नर के पास हम इस तरह से मोड़ दे रहे हैं। थोड़ा सा दिक्कत होता है कॉर्नर के पास मोड़ने में। ये देखिए इसको हम कट करके हटा दे रहे हैं और इसी में फोल्ड कर दे रहे हैं। और एक सिलाई और हम इस किनारे पे चला दे रहे हैं। ये देखिए और यहाँ किनारे पर भी हम इस तरह से सिलाई कर दे रहे हैं। पीछे का जो हमारा टक्स लगता है उस जगह दोनों साइड हम कर दे रहे हैं। अब नीचे पट्टी जोड़ना है, या फिर अगर मार्जिंग इसी में है तो इसी में आप फोल्ड कीजिए, या फिर अलग से पट्टी जोड़िए, जैसा आप रखे हैं। ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। आप भी अपने घर में बनाइए और पहनिए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।